बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शो स्पेशल और मैं हूँ शकील जाहिद। आज के शो स्पेशल में हमारे साथ पंजाब की मिट्टी का एक ऐसा खूबसूरत फनकार मौजूद है कि जिसकी गायकी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शनाख्त बख्शी। जनाब, जब भी हमारे घर में कोई आता है कहते हैं बिस्मिल्लाह करा, और बिस्मिल्लाह करा पूरी दुनिया में हमारे इस कल्चर को, इस सकाफत को प्रमोट करने वाले हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है हमारे खूबसूरत गुलकार नदीम अब्बास लूने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शकील भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? से आपको, आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। और जनाब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमने सोचा कि रमज़ान मुबारक की आमद है और ईद भी आने वाली है, तो क्यों ना अपनी जो लाहौर रंग देखने वाली ख़वातीन हैं उनको किसी ऐसी ड्रेस डिज़ाइनर से मिलवाएं कि जो उनको खूबसूरत रंगों का इंतखाब भी बताए और वो बताए कि जनाब ईद पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए। पाकिस्तान की कोई बड़ी खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनर हैं, और बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जितनी हीरोइंस हैं उनकी जो है ये फेमस तरीन ड्रेस डिजाइनर है, तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं टिमी जी। अस्सलाम वालेकुम टिमी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शकील, आपने हमें इनवाइट किया अपने शो में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नदीम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह सब लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछता हूँ। तो लोग कहते हैं कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनैलिटी, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बनाई है, तो सिंगिंग आप करते हो, एक्टिंग का कभी शौक नहीं हुआ? आपका क्या ख्याल है? मैं एक्टिंग इस वक्त भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ। मतलब वो रिकॉर्डेड नहीं करते, लेकिन दुनिया में आप लाइफ में करते हैं। दुनिया में हर किरदार हर वक्त एक्टिंग कर रहा है और अपना अपना किरदार निभा रहा है। क्या बात। कोई बाप का किरदार, बाप की एक्टिंग कर रहा है, कोई बेटे की कर रहा है, कोई मतलब जो जो जिसका जहाँ जहाँ वो मकाम है उसका। लेकिन प्रोफेशनली मैंने इसको, क्योंकि मुझे गाने में ज़्यादा सहूलत है, और यानी टिमी जी ज़रा इस बात को शायद मज़ीद एक्सप्लेन करके बता सकती हैं। एक शॉट के लिए बैठे रहना, और क्योंकि टिमी के बारे में बताना चलो, फिल्में भी बनाई हमारी, जो आज की लड़की, बिल्लू घंटा गरिया समेत बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में शाजिया राय जो उनकी मदर हैं उन्होंने बनाई, और उसमें उन्होंने इनकी हेल्प भी की। तो बताइएगा कि फिल्म के लिए मौजू नहीं है ये? क्योंकि हमारा शुरू से प्रोडक्शन का काम रहा है, तो मैं नदीम के हवाले से हमेशा एक बात करना चाहूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत सिंगर के साथ बहुत ही खूबसूरत इंसान है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको एक्टिंग करने की ज़रूरत है। ये इनकी जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा इनके फेस पे, इनकी फिजिक पे हमेशा रहती है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो इनकी बहुत ओरिजिनल है। तो जो लोग बहुत ही प्योर होते हैं और ओरिजिनल होते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग के लिए खास उनको किसी खास जगह पे जाना चाहिए। मैं इसीलिए सिक्स पैक्स पे नहीं बनाता क्योंकि वो आर्टिफिशियल हो जाता है। हाँ, वो आर्टिफिशियल। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इलाज तो आपके पास है ही कि अल्लाह दिता लूने वाला हमारे मुल्क का वो लोग फनकार के जनाब पूरी दुनिया में जिसने अपने इस मिट्टी का, इस धरती का नाम रोशन किया है, आप उनके फर्जंद। तो कभी फील होता है, कभी कंपैरिजन करते हैं फादर का और अपने आप का? मेरी तो ये जुर्रत नहीं होती कभी कि मैं अपने आप को उनसे कंपैरिजन करूं। जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, मैं उनके मुकाबले में तो नहीं आ सकता। मुकाबले की बात कर, वैसे कंपैरिजन के भी मैं उन तक पहुंचना चाहते हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि उस्ताद और बाप, उन दोनों की ख्वाहिश एक ही होती है, और वो ये होती है कि वो अपनी औलाद को इस तरह से तैयार करते हैं कि ये मुझसे भी आगे बढ़े। और जो उनके पास दुनिया का या काम का या आर्ट का हर एक अपना एक्सपीरियंस है, वो अपनी औलाद में या अपने शागिर्द में मुंतकिल करते हैं, और उनको वो उस मकाम पे देखना चाहते हैं कि जिससे उन्हें लगा कि हमने पूरी जिंदगी मेहनत की और ये हमें नहीं मिला, बाकी हमें सब कुछ मिला। वो फिर अपने शागिर्द को या जो चीजें मिसिंग हो जाती हैं उनकी लाइफ में, वो हमारे में वो देखना चाहते हैं, और वो फिर उसकी ट्रेनिंग उस तरह से करते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले तो ये कि उसने मुझे इतने बड़े नाम के नीचे मुझे इज्जत से नवाजा, और ये सारी उनकी दुआ का ही सिलसिला है, और उन्हीं का सदका है कि उन्होंने यानी आज जिस मकाम पे भी लोग मुझे प्यार करते हैं, तो तवस्सुत तो बेसिकली। अच्छा, उनका कौन सा गीत आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे उनका हर गीत ही बहुत कमाल लगता है, और मतलब ये नहीं कि वो भी कितनी छुइयां को जिसका बड़ा मशहूर था उनका मतलब बहुत सारे बेशुमार छन 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 मंगा। फिर ससी का जो उनका यानी नायाब क्लिप है, वो 19 मिनट का वो एक रिकॉर्डिंग क्लिप है जिसमें दास्तान है ससी की। मैं जब भी सुनता हूँ मेरे आंसू आ जाते हैं। और अच्छा, इत्तेफाक ये है कि मैं उनका बेटा हूँ।
अगर मैं उनका बेटा ना होता तो मैं उनका इतना ही बड़ा फैन होता। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, very good, very good। और मतलब वो अपने आर्ट से और अपने काम से दुनिया में जाने जाते हैं, और मैं, मेरे लिए यानी एक टास्क भी है और एक बाइस इज्जत भी है और एक मुश्किल तरीन ये लम्हा भी है कि अच्छा, वो जिसमें अपने आर्ट से जाने जाते हैं, ये अपनी इनकी एक अल्लाह पहचान ने भी इनको है। इनको अपनी अल्लाह पहचान ताला ने दी एक ना। अपनी पहचान दी है। ये बहुत देखिए। कम लोगों में होता है। पेरेंट्स से जो चीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं, वो नाम, वो मुकाम हमारे पेरेंट्स बना चुके हुए होते हैं। बट जब हमें से कोई आगे बढ़ के अपनी एक खास पहचान बनाता है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे लगता है। मैं यही बात करना चाह रहा था कि जो मुरादमंद, हमारी लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि जो लोग मुरादमंद होते हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फिर उनको उनकी दुआएं लगती हैं, तो फिर वो आगे बढ़ना जानते हैं। लोग उन्हें, अल्लाह ताला उनको ऐसी खुसूसियत देता है कि वो खुद अपना नाम बना लेते हैं। जैसे अब नदीम ने, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब नदीम के गाने इतने सुपर हिट हैं। अगर मैं गानों का नाम अगर गुनगुनाना शुरू कर दूं तो हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने भी मदर से शाजिया राय, इतना बड़ा नाम जो है, आपने भी मदर से कुछ इंस्पिरेशन ली? कुछ नहीं, सारी इंस्पिरेशन मेरी मदर से ही है। जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो कुछ भी है, वो उनके वसीले से, उनकी मोहब्बत से हूँ, उनकी सिखावट से हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझे तरबियत में दिया है, जो कुछ उन्होंने आज तक मुझे बताया है, मैं उसी रास्ते पे चली हूँ, और शुक्र है अल्लाह का, उनकी दुआओं से बड़े अच्छे मुकाम पे हूँ। ये बताइए कि अब हमारे व्यूअर्स को बता ही दें कि ईद पे जो है क्या नए रंग आ रहे हैं, क्या नया लेके आ रही हैं? एक तो कोविड फिर से स्टार्ट हो गया है, तो वो सारी जो है वो स्टक हो गई हैं चीजें। लेकिन ये है कि लेडीज और फीमेल जब वो कभी नहीं रुकती, वो घर बैठे भी उन्होंने ईद मनानी है। तो ये है कि लाइट कलर्स हैं, समर है क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत लाइट कलर्स होंगे, जिसमें लॉन्ग शर्ट्स होंगी, शॉर्ट होंगी, गाउन्स होंगे, इवनिंग गाउन्स होंगे, सब कुछ होगा। तो तैयारी शुरू हो गई है अभी से? हाँ जी, तैयारी। अच्छा, शकील भाई, ऑर्डर्स अभी से स्टार्ट हो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं टिमी जी से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, आपको 7 सवाल माफ हैं। कि ऐसा कौन सा रंग पहना जाए कि जो पहन के एक तो आप खुश रहें, और दूसरा ये कि आप पिया मन भा जाए, वो कौन सा रंग है? यानी आप खुश रहे भी और खुश करे भी। हाँ, इसको इस तरह से बेसिकली अगर मुझे पर्सनली अगर मुझसे कुछ पूछा जाए, तो मुझे हमेशा आई प्रेफर टू वाइट कलर, बिकॉज वाइट में एक जो है ऑलवेज जो है एक बड़ा कूल सा, बड़ा ठंडा सा, बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट आता है। और बिकॉज क्योंकि मरने के बाद भी हमने वाइट ही पहनना है, तो मुझे हमेशा से एक वो वाइट कलर जो बहुत अट्रैक्ट करता है। एक वो बड़ी खूबसूरत कवाली है खान साहब की, मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम, तू है साहिब मोरा। इतना क्लासिकल जवाब मैं नहीं थी दे सकती। हजरत निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, वो अब लिखा है, अब देखे ना कि वो रंग क्या है। वो रंग यही है इसमें हर रंग कि ऐसा रंग है कि जो पिया मन भाए। हाँ। और वही रंग है। हाँ। जैसे लाहौर रंग की हम बात करते हैं। जी, ये भी लाहौर रंग, सारे रंग में आके लाहौर रंग पे खत्म हो जाते हैं। तो ये जितने भी रंग हैं, रंग असल में शकील भाई वही है जो किसी के मन को भा जाए। क्या बात। और जो देखने वाले की, हाँ, और जो देखने वाले की नजर में ठहर जाए, और आप यानी आप उसकी आंखों में, उसके हवास में, उसके दिल में आप हर तरह से छाए रहे, रंग ऐसा हो। क्या बात है जी, रंगों की बातें हो रही हैं, और ये इंशाल्लाह आपने कपड़ों के रंग की बात की है या आपने चाहने वालों के रंग की बात की? ये तो सारा वही एक ही रंग है, असल में तो एक ही। चाहने वाले तो रंगों नस्ल से पाक होते हैं। तो जनाब, यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक, और वापस आके हम वही रंगों से शुरू करेंगे। तो जनाब, ये महफिल हमने आपके लिए सजाई, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बड़ा घर लेना मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेलकम बैक जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम अब्बास लूने वाला, और हमारे साथ मौजूद है टिम्मी जी, हमारे मुल्क की मशहूर और मारूफ ड्रेस डिजाइनर। तो अभी ब्रेक पर जब हम गए तो बातें आपस में हो रही थी, तो एक सवाल पूछा था नदीम अब्बास ने टिम्मी जी से, लेकिन अब टिम्मी जी ने कहा कि मैंने भी आपसे सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? वो सवाल था रंग पिया मन भाने वाला ना। ऐसा कौन सा रंग है कि जो पिया मन भाए, जो पिया मन भाए, और जिसमें आपको खुशी मिल जाए। ऐसा अगर मुझे जिंदगी के बदले ऐसा लिबास मिल जाए कि जिसमें मैं हर वक्त खुश रहूं, यानी खुश रहूं, और मैं देखने वालों की नजर में समाया रहूं, तो मेरा ख्याल है मैं वो एक जोड़ा ही ना उतारूं। जी जी, क्या सवाल करना चाह रही हैं? तो मेरे ख्याल से सोच का लिबास सबसे अच्छा लिबास। सोच का लिबास, सोच का लिबास। आप जो अच्छा सोचोगे
तो आपने काला, पीला, नीला, वटेवर जो भी रंग पहना होगा वो आपको आपकी अच्छा सोच लगे। अच्छी नहीं है, सोच अच्छी रहेगी लिबास जितना तो मर्जी कुछ भी अच्छा अच्छा पहना नहीं। हो, बहुत हाँ। अच्छी बात। वो एक बड़ा मशहूर वाकया है, मैं उसको शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि बादशाह ने अपनी बहू चुननी थी, तो उसने एक सवाल रखा कि अगर मेरे इस सवाल का कोई जवाब देगी तो वो मेरी बहू होगी, यानी वो शहजादी या मलका बन जाएगी। तो मुख्तलिफ खवातीन आती रहीं, उनसे इंटरव्यू करते थे, पूछते थे। वो उसने पूछना कि जी रंगा इंचो रंग केड़ा अच्छा, कौन सा रंग खूबसूरत है। तो किसी ने अपनी अपनी चॉइस, जैसे इन्होंने बताया कि वाइट कूल कलर है, थोड़ा सा वो सूफी कलर भी है और यानी धीमा है, और इस तरह से फिर उन्होंने पूछा मौसमों में से मौसम कौन सा। तो एक वो सब बताती गई, वो लाइन लगी हुई थी। तो एक खातून ने बताया, उसने कहा, वो सबको करता गया पास, उसने कहा बताता हूँ, यानी वो मुतमिन नहीं था। तो एक खातून थी, उसने कहा जी रंग कौन सा। तो वो कहती है कि रंग वो जो पिया मन भाए, वो कोई भी हो, जो आपके पिया को भा गया वही तो रंग है जो आप पे जचेगा। क्या बात, क्या और बात। फिर उसने कहा मौसमों में से मौसम कौन सा अच्छा। तो उसने कहा कि जब दिल का मौसम अच्छा बेहतर होता है, वाह वाह। तो बहुत बिल्कुल, तेज धूप भी बहुत अच्छी लगती है, और जब दिल का मौसम आपका उदास हो तो सर्दियों कुछ की वीरान लगता है। सर्द और खूबसूरत और रोमांटिक रातें भी आपको जानलेवा लगती हैं, बिल्कुल नहीं पाती। तो ये इंसान के अंदर मौसम सोच है। और वही वो बात उन्होंने की ना, सोच का बड़ी जो- बड़ी हाँ, बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रही थी, वो आप अच्छा बड़ा तेज है नदीम ना, नदीम ने अपना वाकया सुनाना शुरू कर दिया कि टिम्मी पूछ ना मैं सके। पूछूं कुछ वैसे मैं लेकिन ऐसा वैसा पूछे कुछ नहीं 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 मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछूंगी। मेरे ऐसा बैठे वैसा बैठे था, पूछने का बहुत सी था। बातें होती हैं, लेकिन वो हम कर लेते होते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी हर इंटरव्यूज में, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो हमेशा ऑन स्क्रीन हमें नजर आते हैं या ऑन चीजों में हमें नजर आते हैं, मेरी अम्मा नजर आती हैं। तो मैं इनसे आज क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि ये अपनी अम्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाँ। एक बड़ा बेसिक रोल होता है हमारी लाइफ एक में, नहीं, रोल ही अम्मा का रोल होता है। ही अम्मा का है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि नदीम की अम्मा का कितना हाथ है इनकी तरबियत में, कामयाबी में। जी। अच्छा, मैं मजे की बात ये बताऊं कि उनका हाथ सिर्फ मेरी तरबियत में नहीं है, मेरे वालिद जी बिल्कुल को भी यहाँ इस मकाम तक लाने में, क्या मतलब बात। मेरी वालदा का डेफिनेटली उनका एक वो औरत है, मतलब वो खवातीन सभी बहुत अच्छी होती हैं, माँ हर एक को बहुत अजीज होती क्या है, बात है, अभी वो जिस तरह रिश्ता ही की भी नहीं हो, ऐसे जिस बना। तरह जैसे भी हो, वो हर एक को प्यारी लगती है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल होती हैं, एग्जैक्टली। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो हाँ, दुनिया के लिए exactly. एग्जाम्पल होती हैं, अपने खानदान में भी और दुनिया में भी। दुनिया। वो एक मिसाल बन जाती है कि वो फलां औरत जैसी कोई हो और वो सामने आए। शकील भाई, हम तो अपनी बसात के मुताबिक एक कोशिश करते हैं ना। वो मियाँ साहब का एक शेर है कि माली दा कम पानी लाना। अगर थोड़ा सा, बड़ी देर होगी बातें करते हुए ना, हाँ। अगर ये टाइम थोड़ा सा का- गुनगुनाएंगे ना तो शायद पानी जो है जगह पे पहुंच जाए। मालीदा कम ओए पानी लाना वे पर मशका पावे ओ मालिक दा कम फल फुल लाना ओ लावे या ना लावे मालिक दा कम ओ फल फुल लाना ते लावे होया ना लावे। और ये मुझे बहुत पसंद है, इसका एक शेर। मैं अन्नी ते तिल कर रस्ता हो देवे कौन संभाला तके दे मन वाले
बोते ते तू बां पकड़न वाला। क्या बात, क्या बात। ओ वे तके देवन वाजे बोते वे अते तू बां पकड़न वाला। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या रंग। अच्छा आरफान, आप मैंने आजकल देखा है कि आपका जो है तसव्वुफ की तरफ रुझान ज्यादा है, आप कव्वाली भी कर रहे हो जी। अपने गानों के साथ साथ जो है ज्यादातर आप आरफाना कलाम पढ़ रहे हो। ये चेंज कैसे एकदम आया? शकील भाई, मुझे मौसीकी जो है ना, मेरा इसके लिए कॉन्सेप्ट हमेशा से मेरा यही था कि ये एक ऐसा मौजज़ा है मौसीकी का, क्योंकि खुदा ने इसका ताल्लुक रूह के साथ रखा, और जब तक ये रूह को अप्रोच नहीं करती तो वो कौन सी मौसीकी है, उसका फ़ायदा क्या है उसका, यानी वो बिल्कुल बेईमानी है। ये इसकी एग्जाम्पल एक कपड़े की तरह है, लोग इसको जिस नज़र से भी देखें, लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन ये है कि इसकी मिसाल एक कपड़े की तरह है कि आप इसकी चाहे तो चादर बना लें, आप इसकी चाहे तो आप बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस बना लें, ये बनाने वाले पे, काट करने वाले पे डिपेंड। आज हमारे जलौरम के जो व्यूअर्स एक मुख्तलिफ नदीम अब्बास को देख रहे होंगे, क्योंकि जो कहते हैं बिस्मिल्लाह करा और गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया को इस तरह के मतलब होना चाहिए, ये भी हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि हम लोग घर में कैसे हैं, हम लोग हैसियत पर्सनालिटी वाइज कैसे हैं, हमारा। इसलिए मैंने वो कोई सवाल नहीं पूछा, मैं से वो सवाल पूछ रहा हूँ। ये मौसीकी ने जो मौजज़ा किया है ना, हम लोग जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब शायद ये बात मेरी किसी सुनने वाले को बुरी लगे, हम बाजे और तबले के साथ मुसलमान हुए थे। बड़े सगीर में जो इस्लाम आया था वो कवाली के जरिए आया था, बुजुर्गान दीन लेके आए थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और यानी इस तरह से जो और वली अल्लाह थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस मौसीकी को टूल बनाया और इसके जरिए खुदा का पैगाम दिया, और वो लोगों की रूह क्या, मतलब इतना तासुर उसका इतना तासुर पैदा हुआ कि लोगों ने अपना मजहब बदल लिया। तो मजहब बदलने तक हम इसका मौजज़ा मान रहे हैं, तो क्या ये इंसान नहीं बना सकता? बिल्कुल, मैंने बड़े लोगों को देखा कि जो इसकी वजह से मतलब म्यूजिक का शौक था, तो उसकी वजह से काफी चीजों से बच गए, काफी बुराइयों से बच गए उन्होंने। जनाब वो जो कोई नशा हो रहा है या जुआ हो रहा है, इन चीजों से बच के ढंग है बात समझ आने की, मौसीकी ढंग है बात समझ आने की, मुझे ऐसे लगता है। इस दुनिया में आज भी, बहुत अच्छी बात, इस दुनिया में आज भी आपने जब कोई ऐलान करना हो, जब कोई मनादी करनी हो, इवन मार्केटिंग के कोई मैसेजेस देने हो, तो सबसे बेस्ट टूल जो पकड़ा जाता है वो म्यूजिक का होता है। एक गाना ऐसा बनाए कि जिसको ये नहीं वो रोजा खोलने के लिए नकाबत बनाई जाती थी, तो वो भी था। ये बात हम करते रहेंगे। हमने यहाँ पर आपका एक खूबसूरत गीत लेना है, क्योंकि बड़ी देर से भाई मैं एक मिनट, अरे भाई मैं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, वो कहते हैं कि इनसे गाना सुनवाएं, तो हमने यहाँ आपका एक गाना लेना है, लेकिन उस गाने के दौरान ही हम चले जाएंगे ब्रेक पर। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जी नदीम का, तिमी आपको पसंद नहीं आया? बहुत पसंद है मुझे, तो हमेशा से नदीम अब्बास के सॉन्ग्स पसंद। अच्छा, नदीम अब्बास की एक खास बात मैंने देखी है कि खवातीन में बहुत ज्यादा मकबूल हैं और मर्द भी इनको इसी तरह लाइक करते हैं, मर्द भी इसी तरह लाइक करते हैं कि, लेकिन और मैं इसमें मैं एक तंजन बात नहीं कर रहा, उसमें वो खवातीन जो खवातीन की उम्र की बात नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ, क्योंकि हमारा शोबिस का सेम हल्का है, सर्कल सेम है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से कहा था, और मुझे लग रहा है आज का शो मैं शायद इनकी तारीफों के लिए कर रही हूँ कि लोग देख के ये जाएंगे वैसे नहीं कि ये इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे, जो इंसान बहुत अच्छा होगा ना, वो हमेशा दोस्त भी बहुत अच्छा होगा। नहीं, असल में जो इनको जानते नहीं है ना, मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं जानते वो तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, जो व्यूअर्स हैं उनमें खवातीन जो अपने, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, जो खवातीन है मतलब अच्छी नजर से जो देख के कहते हैं कि बहुत अच्छा, ये उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर फैमिली की खवातीन जो है कि उनको अपनापन लगता है इसके अंदर, कि कोई किसी भी फैमिली शादी पे जाते हैं, जब नदीम अब्बास का गाना बजता है तो मैंने बड़ी फैमिली की औरतों को उठ के झूमते नाचते हुए देखा है, तो वो उनका प्यार मोहब्बत है इनके लिए। मैं यही बात करना चाह रहा था कि फीमेल में, मैं वो लड़कियों की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, वो इनकी शख्सियत जो है ऐसी है कि उनमें इनको अपना कोई नजर आता है, अपनी फैमिली मेंबर नजर आता है। आपने जितने भी लफ्ज मेरे
लिए बोले या टिमी जी ने बोले, वो सारे ही मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात भी है, इज़्ज़त की बात भी है और एक जिम्मेदारी भी है। और फैमिलीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़वातीन का, मेरी कोशिश, आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखें गीतों में, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि एक अच्छा मैसेज दें, वो मैसेज दें कि जो फैमिलीज को अट्रैक्ट करे। मैंने कभी कोई बेहुदा गाना या बेहुदा शायरी को मैंने प्रेफर नहीं किया। मैं कोशिश करता हूँ कि आप फैमिली डॉक्टर होता ना, फैमिली सिंगर हो। बिल्कुल नहीं, मैंने लाइव सिंगिंग भी इनकी फैमिलीज में देखी है, फैमिली ओकेजन्स में देखी है, तो ये बहुत स्मूथ, बहुत काइंड, बहुत लविंग होते हैं। मतलब एक सेकंड के लिए भी आप ये नहीं लगता कि ये कोई ऑड बंदा है या हम अपनी फैमिली में बिठा रहे हैं। बहुत से सिंगर्स, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, ऐसा है कि आप फैमिली में भी जाके उनका वो ओछापन जिसे कहते हैं वो खत्म नहीं होता। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताओ कि अब आपने मेरी जितनी मतलब आपने सिंगिंग के बारे में आपका टाइम शुरू होता है आप कि जितनी मतलब सिंगिंग की आपने, गुलकारी की तारीफ की है, तो खुद भी कभी गाया शायद, कभी शौक है खुद भी गाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ गाने में थोड़ा सा आती है। मैं सिर्फ गाने में थोड़ा सा आती हूँ। प्रोडक्शन हमारे घर की थी। कभी मुझे ख्वाहिश नहीं हुई मूवीज करने की, ड्रामास करने की। नहीं, शुरू में मूवीज की ऑफर्स तो हुई थी आप? ऑफर्स बहुत थी, ऑफर्स तो इवन शायद आज भी हैं, प्लेस की भी ऑफर्स हैं, बट मेरा कभी रुझान उस तरफ गया नहीं। एक तो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी हैं मुझे, मैं उस वजह से भी नहीं आ पाई मूवीज में, और सेकंड ये है कि मैं अपने जो है ना उसमें डिजाइनिंग में बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपने फैशन शो भी कराए शुरू में, बड़े बड़े, और लाहौर का बिल्कुल इतना बड़ा फैशन शोज इन्होंने जनाब, मैंने काफी सारे अटेंड भी किए हैं। मैंने तब करवाया था जब कोई स्कोप नहीं था यहाँ पे पाकिस्तान में फैशन शो का। वो पहला मेरा ही फैशन शो था, बाकी सारे जितने भी डिजाइनर ट्रेंड सेटर बन गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी। और बस, तो आप क्यों पीछे हट गए? मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप फिर करवाएं, फिर क्योंकि अब जिम्मेदारी ज्यादा आप पर। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा काम, आप एक पीक देख लेते हैं ना, तो एक टाइम आता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है लाइफ में। तो क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम उनको भी देना था। सबको नहीं, ये सबको पता है। तो मुझे उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ये थोड़ा सा जो 2-4 साल का पीरियड है, ये मैंने अपने बच्चों को दिया है। अच्छा। अब इंशाल्लाह फिर से। और वैसे भी शकील भाई, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। हाँ जी, अब तो यानी लोग ऑनलाइन ही काम करते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन ज्यादा। और आप मेरे ख्याल मेरा ऑर्डर वर्क ज्यादा है, तो मुझे ऑनलाइन भी करती है। हाँ जी, ऑनलाइन भी करती है। तो टिमिस जो है, हाँ जी, टिमिस कलेक्शन के नाम से आपको ऑर्डर को देना चाहिए। अब आपने जो ये सूट पहना हुआ है जी, अब ये बताइए कि लोग अब पूछेंगे ना, लोग जो देख रहे होंगे, यार बड़ा प्यारा सूट इसने खुद पहना हुआ है, तो कितने का होना है, मतलब कि? अच्छा, मेरा ना बड़ा अच्छा इम्पैक्ट एक लोगों में, मेरे कस्टमर्स में, क्लाइंट्स में ये है कि मैं सबसे पहले उनका बजट पूछती हूँ। मैं उन डिजाइनर्स में से बिल्कुल नहीं हूँ जो स्ट्रेट अवे अपना बजट लिख के थोप देते हैं कि इससे कम नहीं बनेगा। मैं हमेशा क्लाइंट से जब भी मीटिंग होती है, मैं उनसे उनका बजट पूछती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसी बजट में रह के उनको अच्छे से अच्छा आउटफिट दे सकूं। क्या बात है। देखिए, ये है कि अपने क्लाइंट के साथ जुड़े रहना जी, और क्योंकि क्लाइंट भी फैमिली की तरह होता है, आप उसकी दुख दर्द को नहीं समझेंगे, बल्कि यही समझेंगे इसकी जेब से निकलवा लें। बिल्कुल। तो फिर हम जैसे लोगों के लिए फैमिली से ज्यादा टाइम हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, उनको देते, तो वो हमारी फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए। अच्छा, अब तक कौन सी आर्टिस्ट बड़ी जिन के लिए बनाया है अब तक? को 2-4 नाम जल्दी से बता दो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे पता नहीं। के लिए, बहुत से शोज के लिए, रीमा जी के लिए ड्रेस डिजाइन किया था, उनका लंदन कोई शो था, अच्छा, तब किया, और उसके बाद ओवरऑल वो बनवाती रही। सेकंड साइमा जी की बहुत सी मूवीज के लिए उनके लिए किया, लैला, निरमा, मीरा, रेशम, सबके लिए मैंने आउटफिट्स। मेरा भी इस दफा मिलाद का ड्रेस टिमी जी ने बनाया था। अच्छा जी, जो मैंने मिला। ये मेरे दोस्त बहुत पुराने हैं, बट ये क्लाइंट बहुत नए बने हैं मेरे। ये गिला है मुझे इनसे। इन्होंने कहा कि ये गिला है तुमसे कि देर से मिला है मुझे। नहीं, एक्चुअली मेंस का मैं करती नहीं थी, तो अभी कुछ टाइम हुआ मैंने मेंस शुरू कर दिया। वार्डरोब मैंने स्टार्ट किया। ब्रेकिंग न्यूज़ है ना कि लाहौर पे ये, वो इसलिए नदीम अब्बास का भी जो है मैंने आउटफिट देखा था, वो मैं गया था, और इतनी तारीफ हुई इसकी, मतलब पूरी दुनिया में वो देखा जाता है, वो जो क्लिप्स हैं या वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो मतलब पूरी महफिल की तारीफ एक साइड पे, और उस ड्रेस की जो इन्होंने उससे पहले से बड़ी क्या कहते हैं खुशी की बात है कि उनके लिए जो मैन है, जो मेल हैं, उनके लिए भी क्या ड्रेस ज्यादा आ गई है, स्पेशल जो है उनकी शेरवानी वेडिंग के लिए स्पेशल है। अगर आपका कोई ऐसा इरादा हो तो आपके लिए आपको पहले शादी करनी पड़ेगी, फिर मैं
मेरी शादी के बाद नहीं, वो सूट शादी के बाद मिलेगा नहीं, शादी पे मिलेगा। तो आपको पहले आप शादी करनी शेरवानी, पड़ेगी। शादी का इरादा करना पड़ेगा, इरादा करना पड़ेगा, इरादा करना पड़ेगा। आपने सिर्फ शादी करनी है बाकी- और ड्रेस मैंने स्पॉन्सर करना है, बनाना टिम्मी जी ने, बाकी भी अल्लाह करेगा। थोड़ा थोड़ा खैर पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके सारे मुझे सिर्फ सारी रस्में चंदा मुकम्मल। इकट्ठा किया था, ऐसे मेरे लिए चंदा इकट्ठा करो। ठीक है दीजिए, ये अच्छी बात है। खुशियों का फनकार भी खुशियों के लिए होता है, और जैसे जनरल ये भी अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में खुशियां इसी तरह कायम हाँ, रहें। दुआ ये करें। अल्लाह करे कि खुशियां कायम रहें, कि आपका भी काम चलता रहे, इनका इनका भी चलता काम, रहे, मेरा भी सबका काम, हम चलता सबका रहे। काम खुशियों ये से related। खुशियों के हमारे रिलेटेड है, खुशियों से बिल्कुल। जुड़ा हुआ है। मुश्किल पे खुशियां मैं इसमें ना मैं एक बात सेकंड करना चाहूंगा। देखिए जहां तक हमारी जात हम पैसा कमाने का ताल्लुक है, वो एक काम बिजनेस एक अलग चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमें थोड़ा सा इसमें नरम दिल भी होना पड़ेगा और थोड़ा सा माशरे में गुंजाइश भी देनी पड़ेगी कि अगर आज देखें जिंदगी से बढ़ के जिंदगी के एवज पैसा कमाना कि आपको अगर हम ये कहें कि आज का दिन आप जिंदा रह लें और आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन कल आप नहीं होंगे, तो ऐसी डील तो कोई भी नहीं कभी नहीं, करेगा। कोई नहीं लेगा। और जो हमारे कोविड के जो इस वक्त जो चल रहा है सिलसिला, अगर बिजनेसेस हमें स्टॉप भी करने पड़े, हमें घरों पे बैठना पड़े, मुश्किल वक्त आते हैं, हमें पता है कि घरों के मामला चलाना पड़े, एक मुश्किल टफ जॉब होती है, और अल्लाह ताला सबके जितने भी सफेद पोश हैं या जितने भी लोग हैं, खुदा उनके पर्दे भी रखे और उनका अच्छा ये बताइए, रिस्क का वादा तो खुदा ने किया कि अपनी शायरी भी करते हैं अपने गीतों जी। की? मेरे वो किसी ने आपको की ये थी, सवाल मैं इनकी सवाल बातें पूछना सुन चाह के रहा हूँ। आया है आपको? इनका ये सवाल जहन में इनकी बातें सुन के आया है? नहीं मुझे अच्छा। ऐसा है, मुझे ये बताओ किसने लिखा था कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है? अल्लाह। अच्छा ये जो एक लाइन थी ना, ये अब्बू ने गाया हुआ था, पुराना गीत। पुराना गाना था मुझे पता। और एक बोली थी, उसके बाद फिर अगले वो बहुत सारे हमारे लिखे थे, लिखे। अब बड़ा चला गया उसमें, देखा गड्डी 18 लाख 20 लाख की गाड़ी और 1000 रुपए का पेट्रोल मैं डलवा दो यार। देखो कैसी बात है भाई, ये कैसी शायरी है यार। सर देखिए ना शकील भाई, मैं तो कंट्रीब्यूशन का आदमी हूँ। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप स्माइल से भी, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी को एक मुस्कुराहट तो दे सकता है, और मुस्कुराहट भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, सदका है। और कितना बड़ा उसका, यानी अगर आपकी जेब खाली है, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक मुस्कुराहट दे सकते हैं किसी को, वो भी आपका माशरे में कंट्रीब्यूशन। बहुत अच्छी भैया सदका जारी है। और इसी तरह ये जो गड्डी वाला मामला है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है, ये कंट्रीब्यूशन की कॉल है। वो ये कहती है कि अगर यानी तुम्हारे पास पेट्रोल तुम अफोर्ड नहीं करते, गाड़ी है, वो मैं डलवा दूंगी, लेकिन हमने इस जिंदगी को आगे लेके चलना है, इसे रुकने नहीं मैसेज देना। है, रुकना नहीं मैसेज चाहिए, है, पेट्रोल की वजह से ना समझा रुके। जाए। हम मैसेज है। मतलब मियां अगर- बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं ना, बिल्कुल। तो वो ये इस गाने में एक मैसेज है, अगर समझा जाए तो प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए, कि ऐसा नहीं है जिंदगी एक समझौता है, समझौते के बिना उस मूड पे ही सारी जिंदगी ये तो गुजरती है। कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है। चले जी, हंसते गाते और इस गाने के भी हवाले से मैं बात करूं कि जब हमने ये शूट किया था, तो ये सारा टिमी जी का आइडिया था, कोऑर्डिनेशन सारी मेरी थी। कोऑर्डिनेशन इनकी थी, और वो सुपर डुपर गाना था, और और हमने उसमें एक दिन में ये सारा गाना एक किया। ही दिन में, और उस दिन सर्दी भी इंतहा की थी, बहुत ठंड थी जिस दिन हमने ये शूट किया था, और वो स्पेशल क्रेडिट्स जो हैं उस अरेंजमेंट्स के, उस वीडियो के, जहाँ जोवी भाई का नाम आएगा, जहाँ बग्गा भाई का नाम आता है म्यूजिक में, वीडियो प्रोडक्शन में, वहाँ टिमी जी भी यानी उस गाने का Thank हिस्सा you so है। much. अच्छा जी, ऐसा है कि बातें हम पता ही नहीं लगा आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए तो 5-6 घंटे कम से कम चाहिए मुझे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है मुख्तसर है। टिमी जी बहुत शुक्रिया आपका, Thank you so थैंक यू much. वेरी मच। सलामत रहिए Thanks to और you. इसी तरह जो प्यार बांटते रहिए, और नदीम आप खुशियां बखेरते बहुत रहिए। शुक्रिया, आपको अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि लोगों को खुश करना है, अपने स्माइल से, अपने गानों से, अपने गीतों से। इसी कोविड में तरह अपना ख्याल रखने, अपने प्यारों का ख्याल रखें, जितनी हो एहतियात करें, हम सब के लिए बेहतरी है इसमें। जी बिल्कुल, आप हर तरह से एहतियात भी कीजिए और खुश भी रहिए, खुश आपका भी हक है। तो जनाब, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, लेकिन इख्तिताम ऐसे नहीं होता। नदीम का एक खूबसूरत सॉन्ग होगा, हम तीनों होंगे, एंजॉय करेंगे, और इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।